ठीक है, हमारा फर्स्ट वर्स कंप्लीट हो गया था। सेवा के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि सेवा क्या चीज है। सेवा सेवा क्या सेवा क्या चीज नहीं है? कौन बताएगा सेवा क्या चीज नहीं है? क्या डिस्कस किया था कल हमने? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बताइए शेर सिंह प्रभु जी। सेवा सेवा ये नहीं है कि हम बैठे रहें और काल्पनिक से अपने आप को आंसू बहाते रहें। शाम मेरे सपने में आए, ऐसी बातें नहीं करनी, प्रैक्टिकल सेवा की तरफ ध्यान करना। हाँ। सेवा जो भक्ति है, भक्ति कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है और इमेजिनेटिव एक्सटेसी नहीं है। अपने आप से कुछ भी सोचते रहे, इमेजिन करते रहे और इमेजिन करते रहे अपने आप से, या फिर कुछ मेंटल स्पेकुलेशन कर लिया। ऐसी चीजें नहीं है। भक्ति क्या है? इट्स सब्सटेंस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसकी विषय वस्तु क्या है? व्यवहारिक सक्रियता। कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये तुम्हार शरण लोए, तार वांछा पूर्ण होए, कृपा कोरि कोरो तारे, वृंदावन वासी। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है सभी भक्तों को? हाँ जी प्रभु जी, हो रही है। हाँ जी प्रभु जी, आ रही ठीक है। है, इसमें सेकंड वर्स अभी किया है हमने। तो इसमें क्या है? ये तोमार शरण लोए। जो तुलसी महारानी आपकी शरण ग्रहण करता है, तार वांछा पूर्ण होए। उसकी जितनी भी इच्छाएं हैं, सभी की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है। सभी भक्त रेडी हैं तुलसी महारानी की शरण ग्रहण करने के लिए? अरे वो, हाँ जी। हाँ जी प्रभु हाँ जी। जी प्रभु जी, रेडी है है। ना? फिर क्या होगा? हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, हमें किसी को कुछ भी चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिलेगी। बड़ा बंगला चाहिए, बड़ा बंगला मिलेगा। किसी को धन चाहिए, धन मिलेगा। ठीक है, यही तो ठीक लिखा है है। प्रभु। ये तुम्हारे शरण लोए। जो आपकी शरण लेगा, तार वांछा पूर्ण हो। जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं, सारी की सारी पूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, पर नहीं। सेकंड लाइन में क्या लिखा है? कृपा कोरी कोरो तारे, वृंदावन वासी। ठीक है, तुलसी महारानी तो बोल दिया, जो बता दिया कि जो उनकी शरण लेगा, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। पर इच्छाएं कैसी करनी है? जो भगवान के धाम में वृक्ष होते हैं, वो कैसे वृक्ष होते हैं? कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष कैसे होते हैं? जिनसे जो कुछ भी मांगे, इनसे जो कुछ मांग लिया जाए, ये उसी टाइम पे वही चीज दे देते हैं। और एक बार शिला प्रभुपाद जब अपने सबसे छोटे बेटे, अपने वृंदावन चंद्र, उनके पुत्र का नाम था शिला प्रभुपाद, उनके साथ में, वो छोटे से थे, उनके साथ में गए थे परिक्रमा करने के लिए। जब वो परिक्रमा करने के लिए गए, तो उनको उनके पुत्र उनसे पूछते कि पापा, ये सारे कल्प वृक्ष हैं? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ ये बेटा सारे कल्प वृक्ष हैं, पर इनसे कुछ नहीं मांगना, एक्सेप्ट कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति के अलावा इनसे कुछ और नहीं मांगना। और तुलसी महारानी की कोई शरण ले लेता है, तो उनसे कैसी इच्छा करनी है? उस पर अपनी कृपा करके आप उसे वृंदावन का निवासी बना देते हैं। कृपा करी कोरो तारे, वृंदावन वासी। तो कैसी इच्छा करनी है? वृंदावन वास करने के लिए तुलसी महारानी से इच्छा करनी है। ठीक है, तो वृंदावन वासी क्यों? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि वहां भक्त पर लोग हम कैमरा ऑन कर सकते हैं, कैमरा बंद करके ठीक से नहीं लगता क्लास में। हरे सभी। कृष्ण प्रभु जी, हरे क्योंकि कृष्ण। वृंदावन वृंदावन वास बनने पर हम भक्ति के निकट रहेंगे और भक्ति हमारी बढ़ेगी प्रभु जी। वृंदावन, बिल्कुल ठीक बात है। जो ये वृंदावन है, कहाँ पे है? गोलोक वृंदावन प्रभु जी। हाँ, गोलोक वृंदावन। वृंदावन कहाँ पे पड़ता है? प्रभु जी, धाम में, हाँ, ठाकुर जी धाम के। में। भारत के कौन से हिस्से में है? यूपी में पड़ता है। प्रभु जी, ये तो यहाँ का वृंदावन है, वो
एक्चुअल तो वृंदावन अलग है ना प्रभु। हाँ, कौन से वृंदावन की बात हो रही है? ये यूपी वाले निकुंज वृंदावन की वृंदावन बात? नहीं हो रही। हाँ, ये गोलोक वृंदावन की बात हो रही है। गोलोक वृंदावन जो भगवान कृष्ण का असली धाम है। और गोलोक गोलोक मतलब वहां पे क्या क्या है? गौएं हैं, और साथ में कौन है? गोपाल हैं, और गोपियां हैं। गोपियां हैं। जहाँ पे ये तीनों रहते हैं वो है गोलोक वृंदावन। ये सबसे टॉप मोस्ट प्लेस है। हम लोग ज्यादातर कहाँ तक जाना चाहते हैं, कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं? स्वर्गलोक तक। हाँ, ज्यादा से ज्यादा हम लोग स्वर्ग लोक तक जाना चाहते हैं। इससे ऊपर किसी को कुछ पता ही नहीं है। पर इनसे भी जो सबसे टॉप मोस्ट अध्यात्म स्वर्ग क्या है? भौतिक जगत का ही एक पार्ट है। वहां पे बस हायर अरेंजमेंट्स हैं, सुख सुविधा के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। पर जो सबसे टॉप मोस्ट, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपियों के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में, अपने भक्तों के साथ में, निजी पार्षदों के साथ में जहाँ पे रहते हैं, वो धाम है गोलोक वृंदावन धाम। और जो ये यूपी में वृंदावन जो है, ये भी वहां से नॉन डिफरेंट है। ठीक है। ये जो वृंदावन धाम है, ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि उस धाम से अलग है। ये उससे नॉन डिफरेंट है। क्योंकि भगवान जब भी आते हैं तो भगवान साथ में अपना धाम साथ में लेके आते हैं। भगवान जब भी आएंगे अपना धाम साथ में लेके आएंगे। जितने भी भगवान के फ्रेंड्स हैं, साथी हैं, पार्षद हैं, परिकर है, साथ में वो भी आते हैं। और जब यहाँ पे वृंदावन आ रहा था, ये ऊपर वाला वृंदावन यहाँ पे प्रकट हो रहा था, और जितने भी जब पूरी की पूरी सेटिंग की जा रही थी कि कौन कौन इसमें लीला में पार्टिसिपेट करेगा, तो सबको अपने अपने किरदार मिल गए कि हाँ भाई, अब जो बलराम जी हैं वो बलराम जी बनेंगे। संकर्षण है ना, तो बलराम जी बनेंगे। सबको अपने अपने रोल मिल गए कि नंद बाबा कौन बनेंगे, जो भगवान के फ्रेंड्स हैं वो कौन कौन बनेंगे। अब कुछ देवता गण आए, तो वो कहते हैं हमें भी कुछ पार्टिसिपेट करना है, ब्रह्मा जी से आके बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई वहां पे हाउसफुल हो चुका है ना। पहले मूवीज के लिए जाते थे तो मूवीज में हाउसफुल का बोर्ड लग जाता था। अब वृंदावन में जगह पाने के लिए हाउसफुल का बोर्ड लग गया। तो वो कहते हैं कि पेड़ों की तो आप हमें कोई जानवर बना दीजिए। अगर कोई ग्वाल बाल के लिए जगह नहीं बची तो हम, तो जो देवता गण आए थे बनने के लिए कि हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है लीला में, तो आप एक काम करें ब्रह्मा जी, हमें कोई जानवर बना दीजिए। वो कहते कोई जानवर के लिए जगह नहीं है। कहते पेड़ बना दीजिए। कहते पेड़ इतने ज्यादा हो गए हैं कि जमीन ही नहीं दिख रही है। फिर क्या करें? कह रहे बंदर बना दो। कहते बंदर इतने हो गए हैं कि पेड़ों पे जगह नहीं बची है। तो करें क्या? क्या बने? तो देवतागण कहते हैं मिट्टी। कह मिट्टी में तो, मिट्टी की तो कोई लिमिट नहीं है, मिट्टी तो कितनी भी हो सकती है। कहते हैं आप हमें मिट्टी बना दीजिए। जो वृंदावन की रज है वो भी इतनी इंपॉर्टेंट है कि वहां पे जो देवतागण है वो वहां पे मिट्टी बनने को तैयार है। तो आप सोच सकते हैं कि वृंदावन की महत्वता क्या है, वृंदावन की इंपॉर्टेंस क्या है। वृंदावन को क्या बोला गया है? कौन सा धाम बोलते हैं वृंदावन को? माधुर्य धाम। भगवान की जो माधुर्य लीलाएं हैं वो यहाँ पे होती हैं। भगवान की जो टॉप मोस्ट लीला कौन सी है भगवान की सभी लीलाओं में से सर्वोत्तम लीला? रास लीला। एक रस। हाँ, रास लीला जो भगवान की टॉप मोस्ट लीला है, वो कहाँ पे होती है? वो वृंदावन में होती है। और वृंदावन में क्या जन्म पाना, वृंदावन में हमारा जन्म पाना इतना आसान है? हमें देखने में मिलता है कि ये धामवासी कर रहे हैं, जो धामवासी लोग हैं ये बहुत आसानी से इनको यहाँ पे मिल गया, हम उनको बहुत कैजुअल ले लेते हैं। पर जब भी हम जाते हैं, हम वृंदावन जाते हैं, इस वाले वृंदावन में जो यूपी में है,
यहाँ पे जाते हैं तो हमें धाम वासियों से लड़ाई करनी चाहिए छोटी सी बात पे। मान लीजिए किसी ने नहीं, रिक्शा का पैसे डबल मांग लिए, बनते हैं 10 रुपए 20 रुपए मांग लिए, तो क्या करें? लड़ने हरे लगे, कृष्णा उसको प्रभु, गालियां देने लगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अगर नहीं बनता तो दूसरा देख लो। हाँ, उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक जी। है, धामवासी के प्रति अपराध करना बहुत गलत बात है, इसलिए भगवान हरे के घर के कृष्ण। हैं। ठीक है। और वृंदावन, वृंदावन का मालिक कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रीमती राधा रानी। हाँ, श्रीमती राधा रानी। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश वृंदावनेश्वरी। वृंदावनेश्वरी। हाँ, वृंदावन की ईश्वरी कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा। और वहां पे आप जाएंगे, लोग क्या बोलते हैं? राधे राधे। राधे राधे। हाँ, वहां पे लोग राधे राधे बोलते राधे हैं। राधे। हाँ, राधे राधे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वृंदावन की ईश्वरी है, वृंदावन की जो मालकिन है, वो श्रीमती राधा रानी है। और हम जाएंगे, अब वो तो हमें क्या बोलना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्यों, सब तो राधे राधे बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु जी, हरे, हरे कृष्णा, हरे में, हरे कृष्णा में राधा रानी, श्रीमती राधा रानी को ही डिनोट करता है प्रभु जी। हाँ, जो ये धामवासी हैं, ये भगवान के घर के हैं। इनके अंदर की पर्सनल बात है। ये राधे राधे बोल सकते हैं, पर हम नहीं बोल सकते। हम गौड़ीय वैष्णव हैं। हम गौड़ीय वैष्णव हैं, हमें एक प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना है श्रीमती राधा रानी को। ठीक है। घर का कोई छोटा बच्चा नहीं है ना, उसको बुला लिया चिंटू मिंटू इधर आ। तो श्रीमती राधा रानी का हमें प्लेस देखना है, उनकी पोजीशन क्या है। क्या उनकी पोजीशन इतना इजी है? हम उसको, सीता माता को सीते कौन बोलता है? भगवान श्री राम। किसी और को देखा कभी सीते बोलते हुए? नहीं नहीं। हाँ, ऐसे ही श्रीमती राधा रानी को राधे सिर्फ भगवान बोल सकते हैं, या फिर उनके घर के ही बोल सकते हैं। तो हमें एक प्रॉपर एड्रेस करना चाहिए। हम कैसे एड्रेस करते हैं श्रीमती राधा रानी को जब उनका नाम लेना होता है हमें? हरे कृष्ण। अगर हमें राधा रानी का नाम भी लेना पड़ता है, तो उनको पूरा प्रेम से श्रीमती बोलते राधे। हैं, प्रेम से उनको पूरा अच्छे से एड्रेस करके बोलते हैं। क्या वो किस नाम से बोलते हैं? श्री- हरे कृष्णा। तप्त कांचन गौरांगी राधे कृष्ण। नहीं, अगर उनका नाम लेना होता है तो हम, अभी तो मैंने बोला दो तीन बार भी, अभी मैं बोल दिया। श्रीमती राधा रानी। हाँ, श्रीमती राधा श्रीमती रानी। राधा रानी, राधा रानी। है ना, प्रॉपर एड्रेस करके। जो हमारी माता है, हमारी माता का अगर कुछ भी नाम है, हमारे पिताजी उनको कुछ भी नाम से बुला सकते हैं, है ना। पर शॉर्ट नेम से हम अपनी माता जी को बुलाएंगे ऐसे? नहीं। नहीं बुलाते। तो वृंदावन में जो वृंदावन वासी है, तो हमें उनको प्रॉपर एटिकेट से उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तो बचना चाहिए उनका अपमान करने से, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनका व्यवहार कैसे भी हो सकता है, पर हमें अपनी तरफ से पूरा सचेत रहना है। और वृंदावन धाम में जन्म पाना इतना आसान नहीं है। देखा, हमने सुना कि जो देवतागण हैं वो भी तरसते हैं कि वृंदावन धाम में भगवान की जो भगवान की लीलाएं हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकें। इवन ब्रह्मा जी को पार्टिसिपेशन मिला था वृंदावन धाम में। रिद्धि माता जी हाँ कर रही हैं, बताइए किस लीला में पार्टिसिपेट मिला था? किस लीला में ब्रह्म मोहन लीला। हैं? ब्रह्म विमोहन लीला। नहीं, वो पार्टिसिपेट थोड़ी किया था उन्होंने, वो तो अपराध किया था। तो फिर कौन सी लीला, मुझे नहीं पता। किसी लीला में नहीं किया, ब्रह्मा जी को पार्टिसिपेशन मिला ही नहीं था। ठीक है। शिव जी को, भगवान, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। कौन सी लीला में मिला था? वो रास लीला में वो गोपी बन के गए थे, रा- गोपीश्वर महादेव। हाँ, उनको मिला नहीं था, उन्होंने जबरदस्ती ले लिया था। ठीक है, उनको भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया? रासलीला में तो सिर्फ एक ही पुरुष होते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। बाकी सब गोपियां होती हैं। तो उन्होंने क्या किया? गोपियों का वेश धारण किया और लीला में एंटर कर गए, चले गए। भगवान ने देखा, यार ये आज ये इतनी लंबी चौड़ी गोपी कहाँ से आ गई? तो वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो उनका क्या नाम हो गया? गोपेश्वर महादेव। तो गोपी का रूप रख के वो चले गए थे। ठीक है, तो इतना इजी नहीं है। पर
उसको इजी बनाया जा सकता है। कैसे? किसी को वृंदावन धाम में एंट्री चाहिए, वृंदावन धाम वास चाहिए, तो कैसे पॉसिबल है? इतनी सेक्रेट चीज, जो इतनी मुश्किल से मिलने वाली चीज है, वो कैसे पॉसिबल हो सकती है? प्रैक्टिकल सेवा करने से। हाँ, प्रैक्टिकल सेवा करने से। ये तुम्हारे शरण लोए, तारे वांछा पूर्ण होए, कृपा कोरि कोरो तारे, वृंदावन वासी। उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। और कैसी इच्छा पूर्ण हो जाती है? जो सबसे टॉप मोस्ट इच्छा है, जो भगवान का धाम सबसे टॉप मोस्ट धाम है, ऐसा धाम, जो भगवान का सबसे टॉप मोस्ट धाम है, और सबसे टॉप मोस्ट इच्छा भी क्या होनी चाहिए उस धाम में जाने के लिए? जहाँ देवताओं तक को भी एंट्री नहीं मिलती। जो ब्रह्मा जी हैं इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के, जो ब्रह्मांड के मालिक, ब्रह्मांडों के मालिक हैं ब्रह्मा जी, वो उन्हीं को एंट्री नहीं मिल रही। वो सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन कहाँ पे क्या बनेगा, उनको ही खुद एंट्री नहीं मिल रही। तो वहां पे जाने के लिए ऐसी कोई छोटी मोटी इच्छा काम करती है? उस पर तुलसी महारानी अपनी कृपा करके उसे वृंदावन का निवासी बना देते हैं। वृंदावन धाम में किसी को एंट्री चाहिए तो क्या करना होगा? क्या करना होगा बताइए? तुलसी महारानी की तुलसी तुलसी पूजा। महारानी की महारानी सेवा की करनी सेवा। होगी। हाँ, तुलसी महारानी से प्रार्थनाएं करनी होंगी, सेवा करनी होगी। और सेवा करनी होगी, फर्स्ट वर्स में सेकंड लाइन क्या है? पकोरी तो कोरो फर्स्ट तारे वर्स में, वृंदा फर्स्ट वर्स में। राधा कृष्ण सेवा पायो पावो एया। यही अभिलाषी। हाँ, उनसे प्रार्थना करके क्या करना है? प्रार्थना करी, अगरबत्ती दिखाई, प्रसाद खाना खाया, और दुकान पे चले गए। ठीक है, डेली ऐसे ही करना है। मिल जाएगा नहीं वृंदावन वास? नहीं नहीं। नहीं। प्रार्थना, प्रार्थना के साथ में प्रयास। अकेले प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। और साथ में उसके क्या भी करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। सेकंड लाइन क्या है? राधा कृष्णा सेवा पावो ए अभिलाषी। माई ओनली डिजायर इज टू सर्व श्रीमती राधा एंड कृष्णा। कि जो मेरी इच्छा है, यही अभिलाषी, बस सिर्फ एक ही इच्छा है आपसे, कि आप मुझे सेवा दीजिए। किसकी सेवा दीजिए? श्रीमती राधा और कृष्ण की। और वो सेवा कहाँ पे चाहिए? कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी, कि मैं वृंदावन वासी बन जाऊं और वहां जाके श्रीमती राधा कृष्ण की साक्षात सेवा कर पाऊं। ठीक है। तो तुलसी महारानी इतनी टॉप मोस्ट, जो ये सबसे टॉप मोस्ट इतनी सेक्रेट चीज है, जो देवताओं तक को भी दुर्लभ है। हाँ, शिव जी को, ब्रह्मा जी को, इन सबको भी जो वृंदावन वास इतना दुर्लभ है, वो मिल सके, वो तुलसी महारानी दे सकती हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण शिल प्रभु जी, प्रभुपाद हरे कृष्ण की सभी जय। भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को।